जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कि 9 दिसंबर की रात जब अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सैनिक और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई तो इसके पीछे का क्या कारण था। क्या जिनपिंग अपने सत्ता गिरने के कारण ऐसा कर रहा है, आखिर उसकी क्या चाल है और क्या रणनीति है, और यह पूरे देश की कैसे चर्चा बन गया, यहाँ तक कि इस मामला को संसद में भी चर्चा किया गया इस मामला पर, और हमारे भारतीय जवानों ने कैसे इन चाइनीज चोटों को पुनः उसके अपने क्षेत्र में खदेड़ दिया है। चलिए इन बातों को पूरी डिटेल से इस वीडियो में समझते हैं। तो देखिए, जहाँ जहाँ चाइना के सीमा सटती है भारत के साथ, उसे मैकमोहन मतलब एलएसी कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पर देखिए लद्दाख वाला क्षेत्र में, यहाँ पर तो चाइना अक्साई चीन जिसे 1962 के युद्ध में कब्जिया लिए। और देखिए ध्यान से आप देखेंगे जहाँ जहाँ इसका सटता है वहाँ पर पहाड़ी इलाका है, जिसके कारण यहाँ पर भारतीय जवानों को, भारतीय सेना को यहाँ पर पूरी निगरानी रखनी पड़ती है। तो इसी तरह से इधर देखिए भारत के पूर्व में इधर तो हमारा मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश जितना ही पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, मतलब आप यहाँ पर जाएंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत बर्फों से ढके हुए पर्वतें मिलेंगे, कोड़धारी वृक्ष मिलेंगे, और मतलब ये पर्यटन के लिए पूरी तरह से अच्छा है। लेकिन यहाँ पर जितना ही ये खूबसूरत जगह है उतना ही यहाँ पर समझिए कड़ी नियम है, यहाँ पर उतना ही डर है, यहाँ पर उतना ही मतलब सुरक्षा मामला को लेकर ये ज़्यादा यहाँ पर चिंता का विषय हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे चाइना तो ये तो ले लिया और ये चाहता है कि हम अरुणाचल प्रदेश को अपने कब्जे में ले लें, इसके कुछ भागों को। तो देखिए यहाँ पर चूंकि यहाँ पर पहाड़ी इलाका है, इसलिए यहाँ पर भारतीय जवानों ने, भारत के जवान है जो यहाँ पर एलएसी के पास बहुत सारे भारतीय जवान रहते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर जो प्रचंड हेलीकॉप्टर है, इसे एलएसी के लगभग 150 किलोमीटर पहले यहाँ पर खड़ा किया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि भारतीय जवानों को ढोने के लिए चीता हेलीकॉप्टर है, ध्रुव हेलीकॉप्टर है, और इनके खाना को मतलब जब जरूरत जैसा पड़े, मान लीजिए कि कोई दुश्मन घुसपैठ किया है और सैनिक इस पर पहाड़ पर है, तो और सैनिक की आवश्यकता पड़ने पर कुछ ऐसे ध्रुव हेलीकॉप्टर है, चीता हेलीकॉप्टर है और रुद्र हेलीकॉप्टर, इन हेलीकॉप्टरों के साथ से 12 4 जवान भेजकर एक एक भेजे जाते हैं आवश्यकता अनुसार। मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति है जहाँ पर सैनिकों को भूख लगा हो तो उसके लिए भी एक अलग हेलीकॉप्टर का व्यवस्था किया गया है, ताकि उनको जल्द से जल्द मतलब उचित समय पर उन्हें भोजन कराया जा सके। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो यहाँ पर ऊंचे चोटियाँ है, चूँकि यह तो पूरी तरह से पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर बहुत सारे पर्वत है, उन पर्वत के कुछ ऊंची चोटियाँ है, उन चोटियों पर भारतीय सेना ने पूरी तरह से ड्रोन लगा कर रखा हुआ है, जब जैसे जरूरत पड़े इस एलएसी पर नजर रखने के लिए पूरी तरह से समझिए। और यहाँ पर जगह जगह पर भारतीय जवानों की जो तैनात की गई है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ से अगर चाइना कुछ भी घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो वो पकड़ा जाएगा। तो और इसी समय आप देखेंगे 9 दिसंबर को ये चाह रहा था, 9 दिसंबर को ये एलएसी के पास पहुंचा, जबकि हमारे भारतीय सैनिकों ने इसको तुरंत देखा और तुरंत वापस खदेड़ दिया। तो आखिर मामला क्या है और चाइना इसे जो अरुणाचल प्रदेश एरिया है इसको क्यों लेना चाहता है, इसको हम अब जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम जान गए अरुणाचल प्रदेश तथा भारत की यहाँ पर सुरक्षा कैसा कैसे है। अब समझते हैं कि चाइना और अरुणाचल प्रदेश। देखिए चाइना का यह मानना है, चूंकि यहाँ पर तिब्बत था पहले, ये इस तिब्बत को चाइना ने 1959 में कब्जा लिया। और देखिए इसका कहना है कि ये जो तिब्बत है, इस तिब्बत का दक्षिणी भाग, अब ध्यान से देखेंगे ये छोटा इस नज़र से दिखता है। देखिए यहाँ से देखिए ये पूरा कहता है ये तिब्बत है, ये तिब्बत का इधर वाला भाग है पश्चिमी भाग, ये समझिए ये दक्षिणी भाग इसको कहता है। देखिए तिब्बत के 5 उंगली बताता है। यहाँ पर अक्साई चीन जो कि छोटा ये ले लिया है। यहाँ पर देखिए नेपाल को कहता है कि मेरा है। इधर भूटान को कहता है मेरा। यहाँ पर भारत का जो राज्य सिक्किम है ये भी कहता है मेरा है। और यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश है इसे कहता है दक्षिणी तिब्बत, इसे क्या कहता है दक्षिणी तिब्बत, और इसको भी कहता है कि ये मेरा है। तो ये हर हालत में चाहता है इसको हम लेने के लिए। फिलहाल नेपाल और भूटान पर नजर उतना नहीं गड़ाए हुए, ये चाहता है कि हम अरुणाचल प्रदेश को ले। इसकी जानकारी आप सोचेंगे मतलब कि कई बार ऐसे मतलब उदाहरण है जो आप समझेंगे कि चाइना है वो तिब्बत को, ये जो तिब्बत को बताता है, ये अरुणाचल प्रदेश को, तिब्बत का दक्षिणी भाग, इसको लेने की कोशिश किया है। जैसे कि देखिए 1962 के युद्ध में, 1962 का युद्ध जब हुआ था तो उस समय चाइना ने इस अक्साई चीन को अपने कब्जा में ले लिया था। खैर उस समय जो नेहरू जी की कुछ गलत नीतियाँ थी जिसके कारण ये चाइना के कब्जा में चला गया। लेकिन इस समय ये चाह रहा था कि हम इस अरुणाचल प्रदेश के उच्च भागों को, पूरा नहीं, कुछ ऐसे भी पहाड़ियाँ है जो कि अभी जो तवांग में हमला हुआ है उसकी एक चोटी है जहाँ से मतलब पूरी तरह से निगरानी रखा, उसको लेना चाहता था। लेकिन यह नहीं ले पाया, तब से यह समझ इसको लहरा है। ये चाहता, जब तक देखें जब तक अंग्रेज भारत में थे तो एलएसी के ये जो एलएसी लिखा है, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इस पर ये उतना मतलब खामोश था। जैसे ही वो चल गए, जब भारत का शासन है तो अब ये बौखला गया, चाह रहा था उस अंग्रेजों से हमें मांग लेना चाहिए था कि ये दे दो दे दो। लेकिन जब अंग्रेज भारत में आज़ाद हुआ तो अब इसको समय बेचैनी पड़ गया है, हर हालत में चाहता था इसे लेने के लिए। 1962 में हुआ तो यहाँ पर जीत पाया, लेकिन यहाँ पर जीत नहीं पाया। तब ये फिर पूरा लगता है कोशिश करते रहते, कुछ ना कुछ करते रहता है। तो ये 1962। अब दूसरा देखिए एलएसी का, अब पिछले कुछ दशकों से मतलब कि 2010 से देखिए
2010 से 2020 तक। यहाँ पर तो जिनपिंग बने थे 2013 में राष्ट्रपति। तो ये पीछे एक दशकों में, ये जो दशक है 2010 से 2020 के बीच, यहाँ पर चाइना इस एलएसी के पास, एलएसी को बहुत सारे सड़कों का, हाईवे का निर्माण किया है ताकि यहाँ पर चाइना की सड़कें तुरंत जा सके। यहाँ पर उनके सैनिकों के लिए भोजन व्यवस्था, और यहाँ पर आप सोचेंगे मिसाइलों को लॉन्चिंग का यहाँ पर साइट्स भी बना रहा है ये चाइना। तो इस एलएसी के पास पूरी तरह से ये अपनी तैयारियां कर रहा है, और अपने जो पीएलए उसका है, पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी, इसके पूरी मतलब कह रहा है कि तुम लोग पूरी तरह से तैनात रहो, हम कभी भी तुमको आदेश देते हैं, मतलब छोटा छोटा ये कर। लेकिन यहाँ पर तो आप व्यवस्था बताइए दे हम कैसे कैसे यहाँ पर व्यवस्था किया गया। यहाँ पर इसको हाईवे बनाए चाहे मिसाइल लॉन्चिंग साइट बनाए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे एलएसी का अरुणाचल के जस्ट इधर, मतलब सीमा के एक जगह है जिसका नाम है निंगची। देखिए जब चाइना का जो राष्ट्रपति है अभी जिनपिंग, वो 2013 से पहले उपराष्ट्रपति था। वो कह रहा था, समझिए इसका सुर कैसे बदला, जब राष्ट्रपति नहीं था उपराष्ट्रपति था, तो ये कह रहा था कि हम चाइना और भारत के बीच शांति का प्रस्ताव रखेंगे। ये चाहता था कि चाइना और भारत के बीच शांति हो, ऐसे जो झड़प उड़प नहीं हो। लेकिन जैसे ही 2013 में राष्ट्रपति बना, राष्ट्रपति बनने के बाद ये आया समझिए निंगिच पर, यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश इस वाले इलाके में ये निंगिच है। और ये ऐसा राष्ट्रपति हुआ जब कोई पहला राष्ट्रपति चीन के जो इस इलाके में आया और पूरी तरह से दौरा किया, यहाँ पर आके देखा, पूरी तरह से देखा। देखिए पहले का वादा किया था कि हम भारत के साथ शांति बनाकर रखेंगे, लेकिन जब ये उप राष्ट्रपति बन गया तो इसका हाथ में पूरा आ गया चाइना, और वो अपने पार्टी को बचाने के लिए यहाँ पर दौरा किया, पूरी तरह से यहाँ पर अपने हाईवे का निर्माण कर दिया, मिसाइल लॉन्चिंग के साइट्स का निर्माण कर दिया। इस तरह से ये चाहता है। तो आपको यहाँ से लग रहा है कि ये अरुणाचल प्रदेश को हर हालत में लेना चाहता है। अब देखिए दलाई लामा, देखिए जब तिब्बत को कब्जा किया तो यहाँ पर जो इसका गुरु थे, तिब्बत के गुरु, उनका नाम था दलाई लामा। इसको ये चाइना कहता है ये अलगाववादी नेता मानता है, मतलब कि ये चाहता है कि हम अलग करें, ऐसे इनको मानता है। तो जब ये आप देखेंगे कि जब ये 2017 में जब ये दलाई लामा इधर अरुणाचल प्रदेश में भी आए थे, खैर वो उस समय भागकर इधर से एंट्री कर दिए थे। तो ये चाइना कहता है कि ये अलगाववादी नेता है, मतलब ये हमारे जो तिब्बत को कब्जा किया हम इसको अलग कर दे, इसलिए हमेशा इसको खोजते रहता है दलाई लामा, कब इनको हम मारे कब ऐसे। तो 2017 में जब ये दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश में, तो ये पूरी तरह से इसका खून खुल गया था। ये कैसे आ गया पूरी तरह से बता देगा, क्योंकि ये तिब्बत के गुरु थे, तिब्बत के बारे में तो पूरी तरह से इनका जानकारी होगा। तो अब ये बौखला गया था, इनको मारने के लिए हर तरह से कोशिश करता रहता है। और जब 2017 में है तो इस समय भी चाइना का खून खोल गया था। तो यहाँ से हम समझ रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश पर ये कहीं ना कहीं इसको हथियाना चाहता है ये जिनपिंग। अब देखिए दो गलवान घाटी में 2020 में जो भारतीय सैनिक और चाइना के बीच झड़प हुई थी, उस समय बहुत सारे जवान शहीद हो जाते। तो गलवान घाटी के समय ये चाइना को दिया था अपने जितने भी संपत्ति है चाइना के, वो कह रहा था कि अपने यारी में हम ये तुम्हें, मतलब कि उनके ऊर्जा के लिए वो हमेशा तैयार रहे, ऐसा वो कह दिया था कि हम कभी भी झड़प कर सकते, थोड़ा थोड़ा घुसपैठ कर रहे हैं। और ये एलएसी के पास यहाँ पर जो अक्साई चीन है, इसके पास भी चाइना जो है अपने बहुत सारे सड़कों का इस एक से एक जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है, पेट्रोलिंग पॉइंट 17 है, इस तरह के जितने भी पॉइंट थे उनके पास भी ये बहुत सारे ठंडा के दिन में और ये कैंट अपने बना रहे, कह रहे कि ठंडा है, जहीं तहीं अस्थायी कैंट बना रहे, मतलब समझिए अस्थायी नहीं है, कभी यहाँ पर कभी यहाँ पर, सोचिए केवल कोई घुसपैठ करने के लिए। तो इन सब उदाहरणों से पता चलता है कि चाइना जो है इस अरुणाचल प्रदेश को कहीं ना कहीं अपने कब्जे में लेना चाहता है। अब देखिए अभी जो 9 दिसंबर के हमला हुआ इस अरुणाचल प्रदेश के तवांग में, यहाँ पर ये मतलब कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग को ये क्यों जीतना चाहता है, इसको हम जानते हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश के आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो तवांग है इसके एक छोटा सा भाग है, तवांग का ही एक छोटा सा भाग है यांगतसे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे पहाड़ के रूप में है, यहीं पर है यांगतसे, और इस यांगतसे का एक छोटा सा लगभग इससे 35 किलोमीटर की दूरी पर, 35 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है तवांग। इस तवांग पर चाइना चाहता है कि हम इस तवांग पर कब्जा कर ले। कारण देखिए इसका कारण, पहला कारण क्या है, यहाँ से जब तवांग से आप देखेंगे तो यहाँ से पूरा तिब्बत लगता है। भारत यहाँ से अगर पूरा तिब्बत पर नजर रखता है इस तवांग की मदद से, इसकी ऊंची चोटियों की मदद, और ये इनकी ऊंचाई जो है 17,000 फीट है, 17,000 फीट है। तो आप समझिए जब ऊपर से यहाँ पर देखा जाता है तो तिब्बत का बहुत सब भाग लग जाता है। और यहाँ पर एलएसी के पास जो भी चाइना के सैनिक और तनको गोड़ा के धरेगा, लाओ बुलाओ अपने सैनिकों को, तो मारता है इसको खदेड़ कर, और यहाँ से इसके भगा भी देता है। यहाँ पर तो ड्रोन भी लगा हुआ है। तो ये चाहता है कि हम इस जो तवांग है इस पर आराम से, इसकी चोटियों पर हम रहेंगे आराम से। मतलब आप समझिए अगर इस तवांग पर यह कब्जा कर लेता है, मजा आ जाता है किसी कारण,
तो इसके कब्जा करने का मतलब यहाँ से ये इधर तिब्बत पूरा लग गया, तो तिब्बत इतना यहाँ पर इधर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ये जो मिजो, इस पर भी आराम से ये नज़र रख सकता है। मतलब कि फाइनली हम यह कह सकते हैं कि अगर तवांग पर चाइना का कब्जा हुआ तो समझिए पूरे पूर्वी हिस्सा पर यह कब्जा कर लिया। तो इसलिए हर हालत में चाहता है कि हम तवांग को अपने कब्जे में ले लिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर व्यवस्थाओं को हम पहले ही बता दिए, इन व्यवस्थाओं के कारण ये कभी भी ऐसा नहीं कर। तो अब देखिए दूसरा कारण हो सकता है, देखिए दूसरा कारण यह है सत्ता का डर। अब देखिए चाइना एक नीति लाया है, जीरो कोविड नीति। खैर ये जो नीति है ये बहुत ही सख्त नीति है। ये इससे जो चाइना का जनता है, चाइना का जनता का ये जिनपिंग के प्रति बहुत विरोध कर रहे हैं, तरह से हमेशा अभी भी विरोध जारी है इस जिनपिंग के प्रति। तो ऐसा ये चाहता है जिनपिंग की जितना भी हमारे लोगों का ध्यान है उन देश को, मतलब हमारे पीछे छोड़कर इन अपने देश के पीछे भागे। मतलब कि सब ध्यान देके जिनपिंग से कोई पूछेगा तो आप कहाँ हैं, हम अपने सैनिक को भेजे थे इधर लड़ने के, हम उधर हमारा ध्यान है। मतलब कि लोगों को ध्यान भटकाने के लिए हो सकता है ऐसा ही किया हो, लेकिन इसका मेन कारण इसे पूरे जो पूर्वी भाग है ये भारत का, इसको हथियाना चाहता है, क्योंकि यहाँ से जो है पूरा इधर से दिख जाता है, इधर से तिब्बत भी दिख जाता है। तो इसी तरह से ये चाह रहा था हम तवांग पर कब्जा करें, लेकिन 9 दिसंबर को ये इसी सूझी बूझी चाल के अंतर्गत ये यहाँ पर मतलब अपने सैनिकों को भेजा। तो अब भारतीय सैनिकों ने देखते कहते आओ, और पूरी तरह से इसको ऐसा मारा, पूरे घूसे में ही नहीं दिया, इन चोटों को मारकर भगा दिया। और ऊपर से अब कह रहे हैं, अब इन कुछ दिन पहले बोला है, कह रहा है कि नहीं, पहले भारत के सैनिक जो है बॉर्डर के क्रॉस किए, मतलब कुछ छेड़खानी किया जिसके कारण हमारे सैनिक ने ऐसा किए। लेकिन ये चोटा ऊपर से चोरी कर रहा है, समझिए ऊपर से चोरी या फिर सीना चोरी कर रहा है। लेकिन ऐसा भारत में नहीं चलता है। अगर तुम यहाँ पर जो व्यवस्था है अरुणाचल प्रदेश को उसको देखेगा तो चाइना, तुम ये छोटा सब जानता है कि यहाँ पर, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ करता है। कारण दो है, एक सत्ता और दूसरा इस तवांग को, ताकि हम पूर्वी कब्जा पर पूर्वी ये भारत का पूर्वी हिस्सा है, इस पर हम कब्जा कर सकें। तो यही दो मुख्य रूप से कारण है। चलिए अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।